हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करती हूँ हमारे चैनल सपनों के सारथी में। दोस्तों, हमारा लक्ष्य आपको उन सफलताओं की बुलंदियों तक पहुँचाना है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। आपके विशाल सपनों को पूरा करने की पहल में जो भी चुनौतियाँ आती है उनको हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं और उनका निवारण भी बताने का प्रयास पूरी ईमानदारी से करते हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल सपनों के सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें, क्योंकि आपके साथ होने से हमको प्रोत्साहन मिलता है और भी आगे अच्छी वीडियो बनाने का, और आप भी अपनी समस्याओं को समझ सकेंगे और उनका सॉल्यूशन निकाल सकेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारी वाचाल शक्ति पर। यहाँ वाचाल का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि अधिक बोलना होता है, जिसको अंग्रेजी में चैटर बॉक्स या टॉकेटिव कहेंगे। दोस्तों, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक तालाब के किनारे दो सारस और एक कछुआ रहते थे। दोनों सारसों का नाम था संकट और विकट। कछुए का नाम था कम्बुगिरीवा। तीनों आपस में मित्र थे। कम्बुगिरीवा, जो कि कछुआ था, उसको अधिक बोलने की आदत थी। एक वर्ष बारिश नहीं हुई तो तालाब सूखने लगा। तो सारसों को चिंता होने लगी कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो भूखों मर जाएंगे। अतः कुछ दूर गांव के पास एक झील है, हमें वहाँ चलना चाहिए। तब कम्बुगिरीवा को बड़ा गुस्सा आ गया कि तुम दोनों चले जाओगे और मुझे भूखे मरने के लिए छोड़ जाओगे क्या। तब संकट ने कहा कि हम कर भी क्या सकते हैं। तब कम्बुगिरीवा ने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। एक लंबी लकड़ी को तुम दोनों अलग अलग छोर से पकड़ लो और मैं बीच में अपने मुंह से पकड़ लूंगा और तुम मुझे उड़ाकर झील तक ले चलना। तब विकट ने चिंता जताते हुए कहा कि तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, तुम बीच में अवश्य बोलोगे और गिर जाओगे। तुमने मुझे मूर्ख समझा है क्या जो मैं ऐसा करूंगा। कछुए ने विश्वास जताते हुए कहा। अब तीनों मित्र योजनानुसार उड़ चले। जब वे गांव के ऊपर से गुजर रहे थे तो कुछ ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया और इस स्ट्रेंज दृश्य को देखकर हंसने लगे और बोलने लगे कि कैसा मूर्ख कछुआ है, अब ये नीचे गिरेगा और मरेगा। इस पर कछुआ यह भूल गया कि वह किस स्थिति में है और बोल पड़ा कि मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। मुंह खोलते ही लकड़ी उससे छूट गई और वह नीचे गिर गया। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अधिक बोलने की आदत कितनी घातक हो सकती है। हम दो प्रकार से बकबक करते हैं, मुख के द्वारा शब्दों के माध्यम से और दिमाग में विचारों के माध्यम से। हम दोनों के माध्यम से अपनी एनर्जी का वास करते हैं। दोस्तों, बोलना नकारात्मक नहीं होता, ज्यादा बोलना होता है। उसी प्रकार सोचना नकारात्मक नहीं होता, ज्यादा सोचना हो सकता है। अनावश्यक अपशब्द और अधिक बोलने वाले को तो किसी तरह बाहरी दबाव से चुप करवाया जा सकता है, लेकिन अनावश्यक अधिक सोचने वाले को चुप नहीं करवाया जा सकता। उसका दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा और परिणाम स्वरूप घातक बीमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, तनाव, यहाँ तक कि ऐसा व्यक्ति आत्महत्या तक का फैसला ले लेता है। अतः दोस्तों, अधिक बोलना और अधिक सोचना आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम ला सकता है, आपकी सफलताओं को रोक सकता है, आपकी मानसिक स्थिति को बहुत खराब कर सकता है। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ वही करना चाहता है। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन और अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है। दोस्तों, क्या है मौन की शक्ति। जब तक हम मन के अंदर और मुख से बाहर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे, हमारी आत्मा की ऊर्जा बढ़ जाएगी और हमारे कार्य करने की भी। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवारों में कलेश है, पति पत्नी में विवाद है, कार्यस्थलों पर तनाव है, वह सब बोलने के कारण ही होता है। हम चुप रहना ही नहीं चाहते, हमेशा सुना देना चाहते हैं। व्यर्थ का बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व, साधु और संत हुए, वे एकांत की ओर गए, क्योंकि जिससे उन्हें ज्यादा बोलना ना पड़े, वो ज्यादा सुनना भी ना पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहकर ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमन और चाणक्य भी मौन के उपासक थे। तो दोस्तों,
आप संसार में रहकर भी एकांत में रह सकते हैं। आपको अपने उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ शब्दों व व्यर्थ सोचने में नष्ट कर देते हैं। मौन से हमें कितने लाभ हो सकते हैं। मौन से आराम मिलता है और आत्मा की जागरूकता बढ़ती है। इससे विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। मौन से तनाव कम होता है और नींद कम आने जैसी समस्या से भी छुटकारा मिलता है। मौन से समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। मौन से हमारी चेतना जागृत होती है और ध्यान करने में मदद मिलती है। मौन से हम स्व से जुड़ते हैं। मौन से हम शांति और संतुष्टि का एहसास करते हैं। तो दोस्तों, एक चुप हमारे लिए कितना गुणकारी है। दोस्तों, आपने अक्सर बड़े और ज्ञानी लोगों को देखा होगा कि वे कम बोलते हैं लेकिन बहुत नपातुला और प्रभावशाली बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एनर्जी कैसे काम करती है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। मौन होना एनर्जी को लीक होने से बचाना है। चुप रहने से आपकी एनर्जी भी बचती है और लोगों को आपके बारे में कम पता चलता है, क्योंकि जो वाकई में सफल होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो ढिंडोरा नहीं पीटते। अटेंशन के भूखे लोग ही मौन की ताकत को नहीं समझ पाते, जबकि चुप रहना आपका हथियार बन सकता है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का भी और दूसरों को आंकने का भी। दोस्तों, अटेंशन को भूल जाइए, क्योंकि विध्वंस में आवाज होती है और सृजन यानी क्रिएशन एकांत में होता है। चुप रहने के क्या फायदे हैं ये तो आपने जान लिए, लेकिन मौन को प्रैक्टिस में कैसे लाएं, इसके आसान तरीके हम आपको आज बताएंगे। पहला है कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ें। आज हम पूरी तरह से गूगल पर डिपेंड हो गए हैं, ई बुक पढ़ते हैं, कंटेंट पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों, आपको किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। किताबें पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है और हम नए क्रिएशन की ओर बढ़ते हैं। किताबें पढ़ने से मौन की शक्ति बढ़ती है। अपने विचारों को लिखें। दोस्तों, आज ये टेक्निक जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिनका दिमाग पूरे समय बोलता ही रहता है और उनकी एनर्जी को सक कर लेता है। आप अपने पूरे दिन के विचारों को बिना पेन उठाए लिखें, और आपको पेन बिल्कुल नहीं उठाना है। आप आपके ही विचारों को पढ़ नहीं पाएंगे। फिर इस कागज को जला दें, आपको बहुत आराम मिलेगा और मौन रहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। ध्यान करें। जब आप दोनों टेक्निक जीवन में अपना लेंगे तो आप बहुत आसानी से ध्यान करने लग जाएंगे। आपके विचार शून्य हो जाएंगे और आप एक शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। और दोस्तों, शक्तिशाली इंसान क्या नहीं कर सकता। वो जो चाहे वो बन सकता है, वो जो चाहे वो पा सकता है, वो दुनिया के सारे खजाने प्राप्त कर सकता है। वो खजाने चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक, वो दोनों प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।